देहरादून स्मार्ट सिटी लगातार चर्चाओं में बनी रहती है। स्मार्ट सिटी में हो रहे कामों को लेकर लगातार लोग सवाल उठाते रहते हैं कि आखिर कितना काम हुआ है स्मार्ट सिटी में। वहीं जो काम प्रगति पर भी है उनको लेकर भी कई बार सवाल उठते रहते हैं और आरोप लगते रहते हैं कि काम सही से नहीं हो रहे। और एक सवाल हमेशा से लोगों के मन में बना रहता है कि आखिर देहरादून स्मार्ट सिटी कब बनेगी और अब तक कितना काम हुआ है। इस सवाल का जवाब अब सरकार ने दे दिया है। आपको बता दें कि इन दिनों चल रहे मानसून सत्र में सरकार ने इसका जवाब दे दिया है कि आखिर स्मार्ट सिटी देहरादून में कितना काम हुआ है। सुनिए क्या कहा सरकार ने। टोटल काम में हमारे यहाँ 22 काम होने थे, 16 काम कंप्लीट हो चुके हैं। शायद सदन को ये जानकारी नहीं है कि 16 काम कौन से कंप्लीट हुए। और यदि आप माननीय नेता प्रति से अनुमति दें सहयोग के नाते, और माननीय अध्यक्ष जी आप इसकी अनुमति दें, मैं विस्तार से थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहा हूं क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर विषय है और अक्सर चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे सामान्य तौर पे या सामने से कभी भी कोई व्यक्ति बाहर से, पहाड़ से, कहीं से भी आता है तो निश्चित रूप से आदमी के दिमाग में आता है कि साहब स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। मैं इसलिए चाह रहा था कि थोड़ा सा विस्तार यदि मैं इसमें दे दूं तो बहुत सी जानकारी यहाँ स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए मैं जो हमारे यहाँ काम कंप्लीट हुए एक बार उसकी मैं जानकारी थोड़ा सा मैं दे दूं, उसी को एवरेज मान लें तो 70% पे वो काम निकल के आएगा। इसमें माननीय अध्यक्ष जी जो काम कंप्लीट हुए हैं, जो प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, मैं उनकी जानकारी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इसमें है स्मार्ट टॉयलेट 7, ये पूरे हो चुके हैं। स्मार्ट स्कूल 3, ये कंप्लीट हो चुके हैं। DICCC का काम जो टेक्नोलॉजी का है, जिसमें बहुत से काम हुए हैं, ये काम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, मैं बता दूंगा ना, बिल्कुल बताऊंगा ना, बिल्कुल बताऊंगा। आप एक एक करके सवाल करिए, पहले आपका जवाब दे दूं, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। बता रहा हूं ना, विस्तार से ही बता रहा हूं। अभी उनका जवाब दूं, पहले आपका दूं? इन्हीं का दे रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष जी, क्रैच बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो गया है। मॉडर्न लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रिक बसेस जो 30 आप देखते होंगे कि हमारे पूरे शहर के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर कई जगह चलती है, 30 वो कंप्लीट है, चल रही है। स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट SCA DA स्कॉडा, ये काम लगभग कंप्लीट हो गया है। वाटर ATM 24 पूरे शहर के अंदर लगे हैं, कंप्लीट हो गया है। नेशनल फ्लैग वो यहाँ पे लग चुका है। ये 9 अभी तक बताए मैंने, अभी और बता रहा हूं। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ NIC का काम कंप्लीट हो गया है। सिटीजन आउटरीच प्रोग्राम ये कंप्लीट हो गया है। स्मार्ट वेस्ट व्हीकल जो नगर निगम को हमारे द्वारा दिए जा चुके हैं, काम चल रहा है उनसे। परेड ग्राउंड का काम कंप्लीट हो गया है। पलटन बाजार का जो काम था वो कंप्लीट हो गया है। पलटन बाजार का फसैड का काम कंप्लीट हो गया है। ऐसी जो वाटर मीटर्स का काम है ये कंप्लीट हो चुका है। ये है 16 काम। और जो काम अभी कंप्लीट होने हैं उसमें जो काम है वो ड्रेनेज का है, सीवरेज का है, स्मार्ट रोड्स का है, ग्रीन बिल्डिंग का है। स्मार्ट पोल जो PPP मोड पे लगे हैं उसमें 28 लग चुके हैं, 6 अभी लग रहे हैं। और सिटीज का काम है, ये अभी काम ऑन गोइंग है। अभी आपने कहा कि ड्रेनेज का काम इसमें, और आपने भी मना करा इससे पहले कि सीवरेज में नाले और नदियों का काम नहीं है इसमें। नाले तो उसमें ड्रेनेज में आते हैं ना। नदी का काम इसमें नालों का तो काम ड्रेनेज में आएगा। नालों का तो नदी नाला बोला, नदी नाला दोनों बोले। नाला होता है, जवाब देता आपने नदी नाला बोला। नदी और नाला दोनों बोले, अलग अलग। माननीय सुमित हृदय जी, आज हमारे साथी हमारे लोगों का बड़ा साथ दे रहे हैं। हाँ, मुझे उसका जवाब सर सच का साथ दे रहे, सच का साथ दे रहे, सच का। आपने विनोद चमलू जी कहो चुप रहो। माननीय अध्यक्ष जी सवाल करिए। वो हमारे भाई है, जैसे हमारे कल परसों भाई होता दिल्ली में। सवाल करिए। सवाल अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, क्योंकि ये गंभीर विषय जैसे माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार करा है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि जब भी ये स्मार्ट सिटी या अन्य प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे मेरे हल्द्वानी में
एडीबी की योजना आई है, जो जनप्रतिनिधि है, और देहरादून की बात करी जाए तो अच्छी खासी विधानसभाओं की संख्या यहाँ पे है। क्या यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कोई भी राय ली जाती है या उन्हें मीटिंगों में बुलाया जाता है जब आप ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जब कोई डीपीआर बनती है तो निश्चित रूप से स्टेक होल्डर से पूछा जाता है, और कुल मिला के जहां आप हल्द्वानी की बात कर रहे हैं, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि 2100 करोड़ रुपए का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके सिर्फ हल्द्वानी के लिए स्वीकृत किया है। नहीं, आपने मेरा जवाब, माननीय अध्यक्षा जी, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। नहीं माननीय अध्यक्षा जी, मेरा प्रश्न अलग था। नहीं, मैं एक उदाहरण था, हल्द्वानी एक उदाहरण अवश्य था। बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? आप, क्योंकि माननीय अध्यक्षा जी इसके पीछे कारण है, स्टेक होल्डर मीन्स इसके पीछे कारण है। स्टेक होल्डर मीन्स प्रतिनिधि। हमें 8-9 मीटिंगों में नहीं बुलाया गया था, जिसकी मैंने यहाँ भी करी थी। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सम्मानित जितने सदस्य वहां क्षेत्रों से है, आपको ये दर्द अगर एहसास है इस दर्द का, तो आप समझेंगे कि मेरा प्रश्न नहीं था। धन्यवाद। माननीय विनोद कटारिया, बस इस एक बस आपका आखिरी, आप नहीं, आप बहुत 8-10 सप्लीमेंट्री नहीं, बिल्कुल नहीं बोलिए, नहीं आपने 3 की है, अब 8-10 मैं दे रही हूँ आपको। मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ। बस थी और डेट ऑफ क्लोजिंग क्या है? कुंडली मांग रहे हैं मंत्री जी, आज सब कुछ है। कुंडली मांग रहे हैं। ऐसा सभी सदन के सदस्यों को पूछने का अधिकार है, और उसी आधार पे हमारे माननीय सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे हमारे विपक्ष के हों, सभी को पूछने का अधिकार है। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल के जवाब में मैंने लिखा है कि इसकी घोषणा जून 2017 में की गई थी, और अब इसकी कंप्लीटेशन की डेट जो है जून 2024 है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी जिज्ञासा है, माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, आपने 16 कामों का उल्लेख किया जिसमें 9 के बारे में जानकारी दी। इन्होंने कहा वाटर मैनेजमेंट की परिभाषा क्या है और इसका आशय क्या है, मुझे इतनी जानकारी चाहिए। क्या देहरादून में वाटर मैनेजमेंट, एक इन्होंने कहा जो 9 कामों की सूची दी है उसमें वाटर मैनेजमेंट भी है, तो वाटर मैनेजमेंट की परिभाषा क्या है ये मैं जानना चाहता हूं। वैसे मैं ये उम्मीद कर रहा था कि हमारे नेता प्रतिपक्षी बहुत ज्ञानवान होंगे। मैं ज्ञान नहीं हूँ, ज्ञान मैं नेता अगर मुझे ज्ञान होता मैं आपसे सवाल ही नहीं करता। नहीं, ये आप मुझे ज्ञान अगर हो, मैं तो आपसे ज्ञान बांटना चाहता हूँ, आपसे जानकारी आपसे मैं सीखना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष जी, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट स्काडा के माध्यम से जो ट्यूबवेल्स हैं उनके अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, और उसी में ये लगभग मैनेजमेंट का काम माना जाता है। असूचित प्रश्न श्री मनोज तिवारी जी, अब आपने प्रश्न करता नहीं, आपने उन्होंने पूछ लिया, आपके साथी ने। चलिए पूछिए, जल्दी पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बुलडोज कर लेते हैं आप लोग अध्यक्ष को, अध्यक्ष को आप लोग बुलडोज कर लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा कि कुछ कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कुछ अवशेष हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो अवशेष कार्य हैं उसमें कितना धन व्यय होना है? धन व्यय होना है, हाँ, संभावित। जो हमारे शेष कार्य, जैसे माननीय आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने बताया, पूछा है, इसमें जो ड्रेनेज का काम है उसकी लागत है 16 करोड़ 27 लाख रुपया। सीवरेज का जो काम है उसकी लागत है 28 करोड़ 41 लाख रुपया, और जो 4 रोड्स हैं उनकी लागत है 190 करोड़ 54 लाख रुपया। और कुछ
अल्पसूचित प्रश्न। सरकार के इस जवाब को लेकर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि जो सरकार कह रही है वह काम धरातल में दिखाई दे रहे हैं या नहीं? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड।